Assalamu alaikum dear students. Welcome again to our class. कंप्यूटर साइंस की क्लास 6 है जिसका लेक्चर नंबर 3 है। ये आपको मालूम होगा कि फिर भी आप लोगों के दोबारा याद दहानी के लिए मैंने डाल दिया है कि ये कंप्यूटर एजुकेशन जो आप लोगों के का कंप्यूटर का सब्जेक्ट है और ये उसका बुक टाइटल पेज है। वही यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में हमने कुछ हिस्सा पढ़ा था, आगे उसका पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, उसमें हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़े थे और कुछ उसमें रहते हैं। तो सबसे पहले जाके देखते हैं कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि इसका जो रिजल्ट होगा, जो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। मतलब उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है 100%। क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट एंड इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जो है ये हमेशा 100% एक्यूरेट ठीक ठाक रिजल्ट देगा और इससे कभी गलती नहीं होती। इन द अबव एग्जांपल, जो पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल पढ़ा था उसके बारे में कह रहा है कि इन द अबव एग्जांपल देयर इज अ चांस दैट द स्टूडेंट्स कैन मेक एरर्स व्हाइल सॉल्विंग इट। क्या कह रहा है कि जो पिछले कैलकुलेशन, जो मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करने के लिए अगर स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करे अपने आप से तो उसमें चांस है कि स्टूडेंट से कुछ गलती हो, बट अ कंप्यूटर नेवर डज सो। लेकिन कंप्यूटर ऐसी गलती नहीं करता। कंप्यूटर गिव्स रॉन्ग रिजल्ट ओनली व्हेन डिफेक्टिव डेटा और इंस्ट्रक्शन आर गिवन। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही हालत में गलत आंसर देगा, जब उसको हम डेटा या इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं उसको, वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलत इंस्ट्रक्शन हम उसको दे, डिफेक्टिव मतलब गलती हो उसमें। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कंप्यूटर जो है वो हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आज के टॉपिक में है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या है कि ये बार बार किसी काम को करता है तो ये थकता नहीं, न बोर होता है। तो ये बार बार किसी भी काम को अगर आप इंसान दिमाग ले ले तो आप किसी को एक काम बार बार करने के लिए कोई बंदा देता है तो आप कुछ दफ़ा उसको करने के बाद क्या हो जाते हैं, उस काम से बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन क्या है कि कंप्यूटर का ये फ़ायदा है कि ये बोर नहीं होता, तंग नहीं होता, थक नहीं जाता। तो ये क्या कह रहा है कि बिसाइड्स बीइंग फास्ट। बिसाइड्स बीइंग फास्ट इसका क्या मतलब हुआ, ये मैंने उर्दू में लिखा है कि तेज होने के अलावा। बिसाइड्स बीइंग फास्ट, तेज होने के अलावा या तेज होने के साथ साथ, अ कंप्यूटर कैन डू थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन। कंप्यूटर जो है वो कोई भी काम बार बार कर सकता है और करता है। इट नेवर गेट्स टायर्ड। टायर्ड मीन्स थक जाना, आर बोर्ड, बोर्ड बेजार होना, तंग होना। तो ये क्या होता है कि इट नेवर गेट्स टायर्ड आर बोर्ड, ये कभी बेजार या नहीं होता, न तंग होता है, न थक जाता है। इफ वी हैव टू राइट अ लेटर 100 टाइम्स वी विल गेट टायर्ड। अगर हम अपने हाथों से किसी खत को, किसी लेटर को 100 दफा हमें लिखना हो तो हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। अ कंप्यूटर कैन राइट द लेटर इवन a million times but never gets tired or bored। और वही काम कंप्यूटर जो है वो 100 या उसको मिलियन टाइम्स भी अगर वो आप करना चाहे कंप्यूटर से तो वो कभी न थकेगा और न बोर होगा। तो ये इसके एडवांटेजेस में। उसके बाद एडवांटेजेस इसकी क्या है कि स्टोरेज। कंप्यूटर जो है वो स्टोर करता है डेटा आपके लिए। कंप्यूटर्स हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बड़ी जगह होती है जिसमें आप अपना डेटा रख सकते हैं। कंप्यूटर कैन स्टोर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये आपका बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है अपने पास। अ लार्ज बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू स्टोर थाउजेंड ऑफ बुक्स। अगर आप हजारों के तादाद में बुक्स को स्टोर करना चाहते हैं फिजिकली तो आपको एक बड़ी बिल्डिंग चाहिए होगी उसके लिए। बट अ कंप्यूटर कैन इजीली स्टोर थाउजेंड ऑफ बुक्स इन इट्स मेमोरी। लेकिन कंप्यूटर जो है एक स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी में 1000 से भी ज्यादा बुक रख सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब है
کہ مختلف کام کرنے کی صلاحیت، یہ بھی کمپیوٹر کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ورسٹیلٹی از دا کی بینیفٹس، کی مطلب بنیادی بینیفٹ آف یوزنگ کمپیوٹرز، کمپیوٹرز کو استعمال کرنے کی یہ سب سے بہت بڑا بینیفٹ ہے، فائدہ ہے۔ یوزر کین پرفارم ویرائٹی آف ٹاسک ود اے کمپیوٹر لائک ڈرائنگ پکچرز، رائٹنگ سٹوریز، واچنگ موویز، پلئنگ گیمز ایکسیٹرا۔ کوئی بھی یوزر جو کمپیوٹر کو چلاتا ہو اس کو یوزر کہتے ہیں۔ کوئی بھی یوزر مختلف قسم کے مختلف ویرائٹیز کے ٹاسک، اس کے جو مختلف کام ہوتے ہیں وہ پرفارم کر سکتا ہے کمپیوٹر سے۔ جیسے کہ اگر آپ نے کوئی تصویر بنانی ہو، اس تصویر میں کوئی چینجز کرنی ہو، رائٹنگ سٹوریز، آپ نے نوٹس وغیرہ لکھنے ہو، سلائڈز بنانے ہو، واچنگ موویز، آپ نے کارٹونز موویز وغیرہ دیکھنے ہو، گیم کھیلنے ہو، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام یہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک بینیفٹ ہے، فائدہ ہے، ایڈوانٹیجز ہے۔ اس کے بعد ہم نئے ٹاپک پہ آتے ہیں جس کا نام ہے کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر۔ جو کمپیوٹر جن پارٹس سے بنا ہے، جن کمپوننٹ سے بنا ہے، اس کو اب ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ A computer has different components to perform a variety of tasks. کمپیوٹر کے مختلف قسم کے کمپوننٹس ہے، اجزاء ہے، جس کی مدد سے وہ کوئی بھی ٹاسک، کوئی بھی کام پرفارم کرتا ہے۔ تو ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر آر دا مین کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر، جس میں کہ دو اس کے کیا ہے، ہارڈ ویئر جو مین کمپوننٹس ہے اس کے، وہ ایک نمبر پہ ہے ہارڈ ویئر اور دوسرے نمبر پر سافٹ ویئر۔ یہ پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کر چکا ہوں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوگا اور اب اس کی تفصیل سے سمجھ آ جائے گی۔ تو اب ہارڈ ویئر ہم کس کو کہتے ہیں، جس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ہارڈ ویئر ریفرز ٹو آل فزیکل پارٹس آف اے کمپیوٹر دیٹ وی کین سی اینڈ ٹچ۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کمپیوٹر کے تمام وہ پارٹس جو فزیکلی ہو، فزیکل مین جس کا کوئی وجود ہو، جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کمپیوٹر کے وہ تمام پارٹس، وہ تمام کمپوننٹس جو آپ کو نظر آتے ہو اور آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہو، مطلب اس کی فزیکلی کوئی جسم ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ دس انکلوڈس the input and output devices as well as the system unit، جس میں ہمارے پاس کیا کیا ہے، input devices ہے، output devices ہے اور system unit بھی ہے۔ system unit بھی آپ لوگ ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ان کی کچھ تصویریں دی گئی ہے، دیکھو یہ آپ کا مانیٹر اسکرین ہو گیا، یہ سسٹم یونٹ، یہ کی بورڈ، یہ ماؤس، یہ دونوں انپٹ ڈیوائس ہے اور یہ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ اس کے بعد یہ ہے پرنٹر، یہ آپ لوگوں کا فلیش ڈرائیو، یو ایس بی جس کو کہتے ہیں، یہ اسکینر ہے، یہ جو ہے آپ لوگوں کا مائکرو فون، یا آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، ہینڈ فری وغیرہ، جو بھی آپ اس کا نام دیں۔ یہ ہے کیمرہ، یہ مائکرو فون ہے اصل میں، اور یہ ہیڈ فون ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کیمرہ ہے جس کو سی سی ٹی وی کیمرہ ہم کہتے ہیں، اور یہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے، اور یہ اسپیکر۔ تو یہ اس میں کچھ ان پٹ ڈیوائسز ہے اور کچھ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہے جو ہارڈ ویئر کے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سافٹ ویئر۔ اب سافٹ ویئر آپ لوگوں کو دھیان سے اس کو سمجھنا ہے تاکہ پھر اگلے کلاسز میں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سافٹ ویئر کس کو کہتے ہیں؟ سافٹ ویئر ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسٹرکشنز یا کوئی بھی ہدایت جو ہم کمپیوٹر کو اپنے کام کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کرو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ اس کا کیا ہوگا، اس کا کوئی فزیکلی جسم نہیں ہوگا، فزیکلی جسامت نہیں رکھے گا، فزیکلی وجود نہیں ہوگا اس کا، لیکن ہم اس سے کام لے سکتے ہیں۔ اس کو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے، لیکن اس سے ٹچ نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ یہ لے لیں، آج کل گرمیاں ہیں، آپ لوگوں کے گھروں میں فین لگے ہوئے ہیں ہوا کے لیے، تو آپ لوگ جو فین کو دیکھتے ہیں جس کی ایک جسم ہے، فزیکلی ہے وہ، تو وہ ہارڈ ویئر ہو گیا ہے۔ اور جو ہوا آپ کو دیتی ہے، تو وہ ہوا جو ہے اس کو آپ فیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، تو جو ہوا ہے وہ سافٹ ویئر ہے۔ یہ ایک نارملی ایگزامپل میں نے دیا ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح جو کمپیوٹر کام جو ایکشن پرفارم کرتے ہیں وہ سافٹ ویئر کے ذریعے کرتے ہیں اور وہ سافٹ ویئر کہلاتے ہیں، اور اس کو جو فزیکل کمپوننٹس ہے وہ ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں۔
अब देखते हैं कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म अ टास्क विद हार्डवेयर एलान। क्या मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ हार्डवेयर को इस्तेमाल करते हुए कोई भी का टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। इट नीड सॉफ्टवेयर टू, इसको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर, अब ये यहाँ से इसकी डिफिनीशन है कि सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन मींस हिदायत जो हम उसको देते हैं, गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। वो हिदायत, वो इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को सेट मतलब कलेक्शन की शक्ल में देते हैं, बहुत सारे मिला के देते हैं, तो उसको हम क्या करते कि कोई हमारे लिए कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल द गेम्स वी प्ले एंड द प्रोग्राम्स वी रन ऑन अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं या कोई भी प्रोग्राम उसको रन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करें, आप कोई गेम ओपन करें, आप उसके साथ अपने लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं, कोई भी आप उसको ओपन करते हैं, रन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सच दैट विंडोज एक्सपी, ये एक विंडोज थी जो इससे विंडोज 10 और विंडोज 7 से पहले यूज होती थी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये भी एक एडिटर है जिसमें हम प्रेजेंटेशन स्लाइड जो अभी मैंने बनाई है पावर पॉइंट के जरिए, ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक किस्म है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जरिए हम क्या करते हैं, हम अपनी डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट के जरिए हम क्या करते हैं, ये आप लोगों का प्रैक्टिकल भी होगा इसमें, इसमें हम डिजाइन वगैरह बनाते हैं, एक्सेट्रा आर सॉफ्टवेयर। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ये कुछ तस्वीरें दी गई है, इसको आप देख सकते हैं, ये विंडोज की तस्वीर है, इसी तरह ये भी विंडो है, ये ऑफिस की तस्वीर है, और ये भी एडोब फोटोशॉप जिसमें आप क्या करते हैं, अपनी तस्वीरें, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब देखें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस बता रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादातर पेपर में ये क्वेश्चन आता है। अब क्या कह रहा है टॉपिक में कि डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस क्या है। फॉलोइंग इज अ टेबल दैट डिस्क्राइब्स सम डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये जो नीचे दिया गया है कहता है कि ये एक टेबल है जो इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान फ़र्क आपको बताएगा कि इसमें क्या क्या फ़र्क है। अब ये इस साइड पे जितनी भी है ये हार्डवेयर की है, और इस साइड पे जितनी भी है ये सॉफ्टवेयर की डिफरेंसेस बताइए। अब देखें क्या कहते हैं कि हार्डवेयर रेफर्स टू ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच। ये तो वही डिफिनीशन इन लोगों ने यहाँ पे की है कि क्या होगा, हार्डवेयर हम किसको कहेंगे, वो तमाम फिजिकल पार्ट्स जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होगा कि सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए दिए जाएं वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर लाइक इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी। हार्डवेयर किस तरह है कि एक ह्यूमन जिस्म की तरह है, इंसानी जिस्म की तरह। सॉफ्टवेयर इज लाइक अ ह्यूमन सोल, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारी रूह की तरह होती है। हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज रेयरली चेंज्ड। अ यूजर, और सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं कि यूजर कैन रिमूव और इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर व्हेनेवर ही शी वांट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर इज रेयरली चेंज, इसमें बहुत कम तरह से हम चेंज कर सकते हैं या चेंज करते हैं। और यूजर कैन रिमूव और इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर व्हेनेवर ही शी वांट। और सॉफ्टवेयर का है क्या है कि हम कभी भी किसी भी वक्त अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको अनइंस्टॉल करते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको दोबारा इंस्टॉल करते हैं। तो रिमूव मीन डिलीट करना, अनइंस्टॉल करना। आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, जब उसकी ज़रूरत ख़त्म होती है तो आप उसको क्या करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं। और ये जो कंप्यूटर रेयरली चेंज का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि कभी आपने अपना लैपटॉप खोल के नहीं किया होगा कि आप उससे कोई चीज़, कोई हार्डवेयर उसका पार्ट निकालते हैं। तो ये इसका एक, इसमें इन दोनों में एक ये डिफरेंस है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सम एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर आर मॉनिटर। एक मॉनिटर जो आपका स्क्रीन है वो इसका एग्जांपल है, कीबोर्ड है, माउस, प्रिंटर, सिस्टम यूनिट, स्कैनर, मदरबोर्ड, स्पीकर एक्सेट्रा। इस सारी चीज़ों की तस्वीरें आप लोगों को इससे पहले वीडियोस में देख चुके हैं।
सॉफ्टवेयर क्या है कि सम एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस वर्ड, एमएस पेंट, मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सारी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है ये सॉफ्टवेयर की टाइप्स है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस हो गया है। आप लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि जब भी आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए पेपर में कि डिफाइन फॉलोइंग, मतलब कोई चीज़ आपको आगे दे कि डिफाइन हार्डवेयर, डिफाइन सॉफ्टवेयर या कोई डिफाइन कंप्यूटर, तो आप लोगों ने उसकी डिफिनीशन लिखनी है। और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिस्कस, या कोई भी आपको क्वेश्चन किसी भी तरह हो लेकिन उसमें डिफ्रेंशिएशन की या डिफरेंस की का लफ्ज लिखा गया हो, तो आप लोगों ने इसी तरह टेबल बनाना है, एक तरफ एक चीज को लिखना है, दूसरी तरफ को दूसरा, और उसकी इसी तरह के पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस है, लेकिन मेरे ख्याल में आज की वीडियो जो है तकरीबन 16 मिनट्स तक हो गई है। तो आप लोगों से मैंने सिर्फ आज यही पूछना था लास्ट में कि अभी इसमें और भी है स्लाइड्स जिसका मेरा इरादा था कि मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन आज ये है कि आप जब भी ये वीडियो आप देखें तो आप अपनी फीडबैक दे दें उसी सॉफ्टवेयर में या ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, कि आप लोगों को अगर ज़्यादा वीडियो पसंद है तो ठीक है, फिर मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इसकी लेंथ इतनी 15 से 20 मिनट तक होनी चाहिए या इससे भी कम, तो आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा। और मेरे ख्याल में आज तक के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद आपकी फीडबैक के मुताबिक इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।